चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि 3 एक्सरसाइज हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तीसरा एक्सरसाइज चल रहा है, कुछ लोग सवाल बनाए भी हैं। प्रॉब्लम कितना नंबर में हो रहा है जी? 6 नंबर में। 5 नंबर तक आप बना चुके हैं, 6 में है क्या ज़रा सा हम देख लेते हैं एक बार। अच्छा, 6 नंबर भी बनने वाला सवाल था, लेकिन कुछ लोग बनाए हैं इसको। ठीक है, कुछ लोग नहीं बनाए तो वेट कीजिए, थोड़ा सा हमको बताने दीजिए कंजुगेट का और थ्योरम्स वगैरह जब बनाने गए ना, तब आपका 6, 7, 8, 9, 10 सब बनेगा। लिखिए तो थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 थोड़ा सा थ्योरेटिकल आज का क्लास होगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा सीखने में। ये जो हमारे पास अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये थ्योरम है, थ्योरम हमारे पास है ऑन कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से रिलेटेड यहाँ पर ये थ्योरम है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे जो मॉडुलस से रिलेटेड होगा, जिसमें मॉड वगैरह बताएं आपको याद है? पुराने बच्चे बताइए, मॉडुलस और कंजुगेट ये सब वर्ड आप जान रहे हैं। लिखिए, थ्योरम में कहता है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z है, Z1 है और Z2 है, प्रूव डैट एंड Z2 है, ऐसे लिखा है। कहता है साबित कीजिए, प्रूव डैट, साबित कीजिए नंबर 1। पहला साबित करना है Z का कंजुगेट, और उसका एक बार और कंजुगेट लेंगे तो मिल जाएगा आपको Z। नंबर 2 साबित करना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी के कंजुगेट से, तो आएगा हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, हाँ इसी को खाली करके दिखा देना। सही बात है, पहला वाला थ्योरम इजी है, तुम देख के समझ गई हो कैसा सर होगा ही, इसका दिमाग तेज़ चल रहा है। अगर Z बराबर Z बार आ रहा है तो कह रहा है इफ़, ऐसे लिखो ये ज़्यादा बेहतर है, इफ़ Z बराबर Z बार, तो देन क्या बोलेंगे? Z इज़ प्योरली रियल। Z क्या होगा बोलो? प्योरली रियल होगा। नंबर 4 कहता है कि अगर मान लीजिए इफ़ बीच वाला छूट गया क्या? चलो, अगर हमारे पास Z बराबर माइनस में Z बार आ रहा है, तो देन Z इज़ प्योरली इमेजिनरी। तुम लोग क्या कर रहे हो? लिख रहे हो इमेजिनरी। Z इज़ प्योरली इमेजिनरी। 5वां नंबर कहता है कि अगर हमारे पास Z में Z बार को जोड़ देंगे तो ये आएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। 6ठा में कहता है कि अगर हम लोग Z में Z बार को घटा देंगे, Z बार का मतलब कंजुगेट, तो ये आएगा 2 आईओटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। चलिए, 7वां नंबर कहता है कि अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 है और इसका कंजुगेट निकालना, तो ये होगा Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। अलग अलग कर देंगे, इजी है एकदम, प्रॉपर्टी तुरंत आपको समझ में आएगा। जो थ्योरम्स है ज़्यादा मुश्किल एकदम नहीं, ज़्यादा नहीं है, 10 है। 8 के बाद 8 आ जाइए। Z1 माइनस में Z2 अगर है तो ये होगा Z1 का बार माइनस Z2 का बार। 9 नंबर में कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है Z1 इंटू Z2, इसका कंजुगेट है, चलो ऐसे करते हैं, इसका कंजुगेट है, तो ये कहता है Z1 का कंजुगेट हो जाएगा और मल्टीप्लाई में Z2 का कंजुगेट। और 10 नंबर में कहता है, 10 दिख रहा है यहाँ पर, चलिए 10 में कह रहा है कि अगर ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इसका कंजुगेट है, तो Z1 का अलग कंजुगेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा Z2 का कंजुगेट। यही है आपका 10 थ्योरम, एकदम शानदार। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा इसको सीखने में। मतलब एक थ्योरम में 10 पार्ट है। कपड़ा चाहिए काहे के लिए?
सर वो Z बार तो पूरे पे है। आगे का 8 सवाल जो है ना, 8 जो है एकदम आपको लगेगा कुछ नहीं है, एकदम इजी है, बस यहाँ इन दोनों में अच्छा खासा मेहनत होगा। सर RHS से भी कर सकते हैं। हाँ कैसे भी कर सकते हैं, इधर से भी दिमाग लगा सकती है तुम, दोनों को निकाल के गुना कर दोगी, आ जाएगा ये। लेकिन इधर से जाना आसान है, इधर से चलेंगे। सर आम हो जाएगा। कोशिश तो कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा दें, यहाँ तक पहुँचा देते हैं। कल यहाँ से करेंगे, ठीक है, हम समझ रहे हैं आज थोड़ा सा देर हुआ है। हाँ जी, हसब का प्रूफ एकदम हल्का है, एकदम आपको आसान लगेगा। ये लिख लिए पहले आप लोग, पहले ये बताइए फिनिश हो गया? फिनिश हो गया, जल्दी फिनिश करो, जल्दी जल्दी। यहाँ पर जो ये लगा हुआ है बार, ये सब पर है, ठीक है, इस सब पर है। तो कहता है कि अगर Z1 का बार Z1 डिवाइडेड बाय Z2 पर बार है तो टोटल पर दोनों पर अलग अलग बार लग जाएगा, Z1 का अलग बार, Z2। अब थ्योरम पढ़ने के बाद जो है ना सवाल बनाने एकदम ईजी हो जाएगा, अच्छा सवाल हम तुरंत बना देंगे, दोनों पर बैठ जाएगा, है ना। हाँ हाँ एकदम ठीक पकड़ रही हो, एकदम ठीक है, वही टेक्निक है यहाँ पर। एक एक तो एग्जांपल भी देखते जाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। सुनिए, कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z है, Z1 है एंड Z2 है, तो साबित कीजिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार करेंगे यानी कंजुगेट करेंगे, और जो कंजुगेट आया उसका फिर से कंजुगेट करेंगे, घूम के वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो ऐसा तो होना ही चाहिए। देखो पहला देखिए, मान लेते हैं हमारे पास लेट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर Z। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है Z और Z प्लस में है A प्लस में आयोटा B। देखो तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? अभी जस्ट बताया आपको मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, जोड़ के फॉर्म में होता है। तो देन कोई आदमी मुझको ये बताइए इसका Z बार कितना होगा, बोलो जी। Z बार का मतलब क्या होगा बोलिए, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो इमेजिनरी पार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है सर, तो ये हो जाएगा A माइनस में आयोटा B। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, Z बार का हमसे कहा है बार, मतलब इसका फिर से कंजुगेट करना, तो इसका फिर से जब कंजुगेट करेंगे तो A माइनस में आयोटा B का बार हो जाएगा। देखो ना Z बार का मान कितना है, इतना है सर, तो Z बार की जगह पर लिख दिया, उसका फिर से कंजुगेट, तो कंजुगेट ज़रा ओपन कीजिए तो कितना होगा, A प्लस में आयोटा B। तो देखो तो घूम के वही आ गया, क्या फिर से Z आ गया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट कर दीजिएगा तो घूम के वही मिल, जैसे मान लो ये पेन है हमारे पास, ऐसा सीधा एक बार उल्टा किए एक बार और उल्टा किए तो सीधा ना हो जाएगा। हम ही अगर 2 बार घूम जाएँ तो फिर से सीधा हो जाएंगे अपनी जगह पर, एक बार उल्टा होंगे, पैर ऊपर सर नीचे, फिर एक बार घूम गए तो वही कहानी हुआ, एक बार प्लस से माइनस किया, एक बार फिर से कंजुगेट कर दिया तो फिर माइनस से प्लस हो जाएगा, Z बार मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 बार कंजुगेट किया जाए तो फिर से घूम के वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग अच्छा खासा यूज़ करेंगे इस रिजल्ट का। Z डबल बार जब आएगा सीधे उसके जगह पर Z लिख देंगे, तो याद रखिएगा इसको। हो गया, समझ गए। Z डबल बार का मान कितना होगा, एक और बार लगा, एक तो बार नहीं दिख रहा है, एकदम सेट गया, अच्छा रहने दो, ठीक है ठीक है। मिटाएं इसको, मिटाएं, नंबर 2 लगाइए, नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, मिटाएं इसको मिटा दें। देखो नंबर 2 क्या कहता है, स्टॉप राइटिंग स्टॉप कीजिए, रुक जाइए। नंबर 2 में फिर से वही कहानी है, चूँकि यहाँ पर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो कहता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट, अगर दोनों को गुना कीजिएगा ना तो आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का। ये भी एकदम इजी है, ध्यान से देखिएगा। बोलो तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z बराबर, मान लिया हमने लेट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर, बोले तो कितना हो गया A प्लस आयोटा B। तो देन अगर कोई आदमी पूछे बताओ Z बार कितना होगा, A माइनस में आयोटा भी हो जाएगा, A माइनस में आयोटा भी हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें बताइए तो रियल पार्ट ऑफ Z कितना होगा, बोलो जी रियल पार्ट ऑफ Z कितना होगा, तो सर A हो जाएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z कितना का बोलिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, हम Z की बात कर रहे हैं, Z की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास B हो जाएगा। इतनी सी बात आई समझ में?
अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। 9 जो पूछ रहा है वहाँ से शुरुआत करते हैं। पूछा क्या हमारे पास, z इंटू जेड का बार, तो z इंटू जेड का बार कीजिए, z इंटू जेड का बार। तो बोलो z का मान तो सवाल में दिया जो हमने माना है, बोलिए z का मान a प्लस में आयोटा b मल्टीप्लाई कीजिए z बार, तो z बार का मतलब यहाँ कंजुगेट a माइनस में आयोटा b, दोनों को गुना करना है। अब गुना करना एकदम बच्चा वाला काम, गुना करना एकदम बच्चा वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दें वही वाला। बोलो ए का मान कितना है, ए का मान तो ए ही है सर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब आयोटा बी का स्क्वायर, है ना। अब देखो जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ए का स्क्वायर तो सर ए ही हो गया, आयोटा का स्क्वायर आयोटा हो गया, आयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर। अब बताइए आयोटा का स्क्वायर का मान कितना होता है जी, बताओ तुम बताओ साक्षी, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, अभी जस्ट बताया आपको, आयोटा का स्क्वायर होता है, वेरी गुड, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो देखो यहाँ हो गया -1, एक तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया बी स्क्वायर। तो ज़रा ध्यान से देखिए तो ए का मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो क्या लिख सकते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, अब प्लस बी का मतलब क्या, बोलो, बी का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर हो गया। तो यही कहता है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट से गुना करेंगे तो उसका होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस इतना सा ही है, लिखिए तो इसको जल्दी से। दूसरा थ्योरम हो गया है प्रूफ। 1 से लेके 8 तक में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। बस प्रॉब्लम यहीं पर है 9 और 10 को प्रूव करने में। अब पहले हम करेंगे इसको प्रूफ। 1 नंबर हो चुका है, 2 नंबर हो चुका है, पहले हम 4 नंबर 1 मिनट 5 और 6 करेंगे प्रूफ, तब करेंगे 3 और 4। हाँ 3 और 4 के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, पहले 5 और 6 कर लेते हैं। 5 और 6 एकदम इजी है, तुरंत से समझ में आ जाएगा। पहले हल्का हल्का पकड़ते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। हाँ अपने से कर सकते हैं, आप एकदम कर सकते हैं। ये वाला लाइन सब में कॉमन है, ये वाला लाइन सब में कॉमन चलेगा जब भी जेड की बात होगी। ये लाइन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। मिटाएं इसको, मिटा दें इसको, मिटाएं। तुम्हारा हो गया है राजनंदनी, हुआ? हो गया है, चलो चलो यहाँ ध्यान दो जी, यहाँ ध्यान दो। स्टॉप करेंगे राइटिंग को और एकदम यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे बाद में। ये सब कहानी सबके साथ होगा, ये सब कहानी सबके साथ होगा, तो इतना तो लिखना ही लिखना है। अब आइए, कहता है कि अगर z में z का ही कंजुगेट जोड़ देंगे, z में क्या करना है, z का कंजुगेट जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, तो ऐसा मिलेगा ही। 9 यहाँ से स्टार्ट कीजिए। मैंने माना z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b, तो z बार कितना होगा बोलो जी राजनंदनी, a माइनस में आयोटा भी हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर हम z में z बार को जोड़ दें तो बोलो z क्या है, a प्लस आयोटा b, तो a प्लस आयोटा b में अगर हम जोड़ दें a माइनस में आयोटा b, यही ना है z बार का मतलब वो। तो देखो तो आयोटा b और आयोटा b कट जाएगा, प्लस माइनस, और आई a और a जुड़ के कितना हो जाएगा बताओ, 2a हो जाएगा। तो ये कितना निकल गया, z प्लस में z बार, तो z प्लस में z बार कितना हो गया 2a, और 2 इंटू a का मतलब क्या बताइए, तो a का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, तो हो गया। और क्या करना है इसमें, मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का कंजुगेट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का डबल। रियल पार्ट का क्या हो जाएगा बोलिए, डबल, यानी कि रियल पार्ट का हो जाएगा दुगना। देखिए इसको, और 6 नंबर खुद से कर सकते हैं क्या, सॉरी ये था 5 नंबर, ये था 5 नंबर जो मैंने 3 लिख दिया था, ये 5 है, उसके बाद करेंगे 6। छः नंबर खुद से कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए, सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। हो रहा है और बन रहा है, ठीक है, जितना बन रहा है उतना बनाओ, अभी हम देखेंगे 5 मिनट आपका। क्या बात है, अंदर आओ, अंदर आ जाओ।
अंदर आइए, बैठिए, इस पे बैठिए, पीछे वाले पे बैठिए, हाँ उसी पे। 2 मिनट बैठिए, बात करते हैं आप लोगों से। ये वाला कहानी सबके साथ चलेगा। 6 नंबर में भी सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। z बराबर a प्लस आयोटा बी, z बार बराबर उतना ही होगा। आपसे कहा कि अगर z में z बार को घटा देंगे, अपने से कर सकते हैं क्या, z में z बार को घटा देंगे तो z में इस बार घटाना है, पहले बार में जोड़े थे और इस बार में घटाएंगे। क्या जी शब्बीर, प्रिंस, बोलो, खुद से कर सकते हो? नो, वेरी गुड, कुछ लोग कर भी दिए हैं इसमें। z माइनस में z बार, बोलिए z का मान कितना है? z का मान है a प्लस आयोटा बी, तो इसकी जगह पर लिखेंगे a प्लस में आयोटा बी, इसमें घटाएंगे माइनस a माइनस में आयोटा बी। तो ज़रा इसको ओपन कीजिएगा तो a प्लस में आयोटा बी, बोलो जी साक्षी कितना होगा ना, वहाँ बताओ उस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या होगा, जल्दी से बोलो। हाँ उधर वाला पार्ट, माइनस ए ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ए, यहाँ कितना लिखेंगे, बोलो राजनंदिनी, कितना फिर से बोलो, प्लस ना, आगे जो माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा बी। ब्रैकेट जब ओपन होता है तो ना होगा साइन चेंज, जैसे हम बोलेंगे अंदर में लिखा हुआ x माइनस वाई, अब बाहर में माइनस है, तो जब माइनस गुना होगा तो माइनस x, माइनस प्लस वाई नहीं होगा, तो उधर वाला प्लस ना हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, देखो ये माइनस ए और प्लस ए हो गया कैंसिल, और देखो तो आयोटा बी और आयोटा बी कितना हो गया, बोलिए 2 आयोटा बी। तो देखो तो 2 आयोटा अपने जगह पर है गया, बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी की जगह पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यही तो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसी का कंजुगेट घटा देंगे तो हमको मिलेगा 2 × 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जल्दी से इसको लिखिए तो, हाँ गड़बड़ हो गया, तुरंत बता रहे हैं, रुक जाइए। आप लोग बैठिए 2 मिनट चैन से, और इन लोगों को हम ज़रा सा छुट्टी देते हैं, फिर आप उसका देखेंगे। देखो जी, यहाँ तक तो वही कहानी होगा, ये z और z बार, तो z और z बार तो मानना ही है, तो इसमें हम लोग मानेंगे z बराबर a प्लस आयोटा बी, और z बार कितना हो जाएगा बताइए, a माइनस में आयोटा बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब इसकी खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखो कहता अगर ऐसा हुआ, मतलब अगर z बराबर क्या हो जाए, z बार, तब z क्या होगा, प्योरली रियल होगा। अगर z प्योरली रियल होता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, बोलो 0 आना चाहिए। तो आपसे कह रहा है इफ़ z बराबर z बार, तो z बराबर z बार का मतलब क्या, z का मतलब a प्लस में आयोटा b बराबर कितना, z बार, मतलब a माइनस में आयोटा b। तो देखो तो a से a कट जाएगा, इस b को इधर बुला लो तो कितना होगा, आयोटा b और प्लस में आयोटा b बराबर 0। तो बोलो कितना हो जाएगा जी, कहना 2 आयोटा b बराबर 0। तो b का मान क्या होगा, b का मान सीधा हो जाएगा सर 0/2 आयोटा, मतलब b बराबर 0। अब b बराबर 0 का मतलब क्या, बोलिए, b बराबर 0 का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 0। b क्या है, b है z का इमेजिनरी पार्ट। यहाँ देखिए ज़रा, तो b ही अगर 0 आ गया मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया, बोलिए 0। तो इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो गया तो क्या बोलेंगे, z इज़ प्योरली रियल, ये हो जाएगा प्योरली रियल। बस काम ख़त्म। ये था 3 नंबर। 4 नंबर में भी ऐसा ही कहानी होगा। कीजिए ज़रा सा, कीजिए तो इसको, जल्दी से कीजिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसका रियल पार्ट 0 होगा। तुम्हारे पास अगर क्लास नहीं पहुंचा होगा तो हमको मैसेज करोगी तुम, ठीक है, मैसेज करोगी। वही वाला नंबर है, नंबर ना है मेरा तुम्हारे पास, लो इसको रखो, यहाँ पर मेरा नंबर है ना, ऊपर में होगा नंबर। और डिटेल में एक बार आप लोग देख लीजिएगा ना पीछे क्लास, तो आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, तो फिर मन लगेगा आपको पढ़ने में। अभी हम जो बताएं एकदम आपको शॉर्टकट टू द पॉइंट बताएं सब बात। दूसरा नंबर कर रहे हो फैज़, ये बोले करने के लिए, ये वाला 4 नंबर
मिटाएं इसको। चलो इस बार क्या कह रहा है ये कह रहा है कि z बराबर अगर माइनस जेड बार हो जाए, इफ़ z बराबर माइनस में z बार हो जाए, z बराबर माइनस में z बार, तो देन तब क्या होगा देखो तो, देन z का मान बोलिए, z का मान हो रहा है a प्लस में आयोटा b, माइनस लगाएंगे z बार का मान बोलिए, तो z बार का मान सर a माइनस में आयोटा b, यही ना रखेंगे, जिसके जगह पर जो है वो रख देंगे। अच्छा माइनस जब ख़त्म करेंगे तो क्या होगा बोलो कोई आदमी, a प्लस में आयोटा b, तो माइनस ओपन होगा तो सर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a और प्लस में आयोटा b। देखो आयोटा b से आयोटा b कैंसिल, तो a को इधर बुला लो, तो a प्लस a बराबर कितना हो गया 0। तो देखो तो वही कहानी हो गया 2a बराबर 0। तो 2a बराबर 0 का मतलब क्या, a बराबर 0/2 मतलब 0, और a 0 का मतलब क्या हुआ, इसका रियल पार्ट 0 हो गया, ही खेल खत्म हो गया। देखो रियल पार्ट मतलब ये हो गया रियल पार्ट इज़ 0, तो रियल पार्ट अगर 0 हो गया तो देन क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्लाइज दैट z इज़, सो z इज़ प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, 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 इमेजिनरी। बस आज छोड़ दें यहीं पर, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब जो बच रहा हमारे पास 1 2 3 4 कंटिन्यू यहाँ से बच रहा, 5 6 तो कट ही नहीं है। ओ ये बता चुके हैं, 6 तक हो गया ना, तो 7 से 7 8 9 10 कल के क्लास में इसको फिनिश कर लेंगे, कल के क्लास में फिनिश करेंगे। ये 2 7 8 तो तुरंत हो जाएगा, 8 9 में मेहनत होगा खाली। सर क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन अभी नहीं, रुको, क्वेश्चन के लिए एक दिन और वेट कीजिए, कल तक का मॉडुलस का प्रॉपर्टी ये बता देंगे तब सवाल बनेगा। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।